राम, लक्ष्मण, सीता और रावण के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन रामायण का एक और अहम किरदार है जिसका नाम शूर्पणखा है। कहा जाता है कि अगर शूर्पणखा ना होती तो रामायण भी नहीं होती, क्योंकि रामायण का पूरा युद्ध लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटे जाने के बाद ही शुरू हुआ था। रामायण में शूर्पणखा के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। आज की वीडियो में हम आपको शूर्पणखा से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियों के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में शायद ही आपको पता होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शूर्पणखा का असली नाम मीनाक्षी था। उसके नाखून सूर्प की तरह थे, इसलिए उसे शूर्पणखा कहा जाता था। शूर्पणखा ऋषि विश्वश्रवा और कैकसी की पुत्री थी। वह रावण की बहन थी। शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विद्युविवाह के साथ हुआ था। शूर्पणखा को राक्षस के परिवार की होने की वजह से अपना भेष बदलने की शक्ति प्राप्त थी। वह अपना चेहरा और आवाज बदल सकती थी। शूर्पणखा को राक्षसी बनने का श्राप ऋषि वज्रा के द्वारा दिया गया था। पुराणों के मुताबिक शूर्पणखा पूर्व जन्म में इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। इंद्र ने तपस्या कर रहे ऋषि वज्रा की तपस्या भंग करने के लिए नयनतारा को ऋषि के पास भेजा। क्रोधित ऋषि ने नयनतारा को राक्षसी होने का श्राप दे दिया। नयनतारा के विनय करने पर ऋषि ने उसे प्रभु दर्शन का आशीर्वाद दिया। तब वही अप्सरा देह त्याग के बाद शूर्पणखा राक्षसी बनी। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि प्रभु के दर्शन करने पर वह उन्हें प्राप्त कर लेगी। इसलिए वो नयनतारा वाला मोहक रूप बनाकर श्री राम के पास गई थी और अपनी एक गलती की वजह से ही वो अपना नाक कटवा बैठी। पर ऐसी क्या बात हुई थी जिससे शूर्पणखा अपने ही भाई की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई और उसने रावण से बदला लेने की प्रतिज्ञा ली। बात उस समय की है जब रावण ने सारी दुनिया को राक्षस बनाने का प्रण लिया था। शूर्पणखा के पति का नाम विद्युज्जिह्वा था और वो राजा कालकेय का सेनापति था। विद्युज्जिह्वा ने रावण की बात मानने से मना कर दिया था, जिसके फलस्वरूप कालकेय के साथ हुए युद्ध में रावण ने विद्युज्जिह्वा को मार डाला था। उसका भाई ही उसके दुर्भाग्य का कारण बना। पति के मारे जाने के बाद वो अपने भाई रावण से बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसे रावण की शक्तियों का एहसास था। जब उसने राम के पराक्रम के बारे में सुना तो रावण से बदला लेने की उसकी इच्छा फिर से जाग उठी। इसलिए उसने राम और रावण के बीच दुश्मनी पैदा करने का काम किया। उसने रावण के सामने सीता की सुंदरता का बखान करना शुरू किया, जिसकी वजह से रावण ने सीता का अपहरण किया और अंत में राम के हाथों उसकी मृत्यु हुई। कहा जाता है पति की मौत के बाद शूर्पणखा विभीषण के साथ लंका में ही रह गई। कुछ सालों के बाद शूर्पणखा और उसकी सौतेली बहन कुंभिनी समुद्र के पास मृत अवस्था में पाई गई थी। दोस्तों, ये थे कुछ अनसुने किस्से जो हम आपके लिए लेकर आए। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।